अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तेनू समझ नहीं आता मेरी जिंदगी का तुम नहीं। ओ भैया वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम आपको स्टेयर केस के बारे में बता रहे थे। स्टेयर केस क्या होता है? अगर बिल्डिंग में जीने की स्थिति का निर्धारण, अगर हमें कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ किस जगह से जीना निकालना होता है, तो वो कहलाता है लोकेशन ऑफ स्टेयर केस इन बिल्डिंग। किस लोकेशन में हमें अपनी बिल्डिंग के लिए स्टेयर केस प्रोवाइड कराना है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जीने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्डिंग के सभी कमरों से जीने तक सीधी पहुँच हो, ताकि जीने तक पहुँचने से में अनावश्यक रूप में अन्य कमरों का लाना ना पड़े। और बिल्डिंग में विभिन्न कमरों की आज़ादी और एकांतता बनी रहे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बाहरी लोगों की जीने तक सीधी पहुंच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में जहां अलग अलग तलों पर अलग अलग परिवार रहते हैं, वहीं ऊपरी फर्शों के लिए जीना बाहर होना चाहिए ताकि परिवारों की एकांतता बनी रहे और जीने की उत्तम स्थिति बिल्डिंग के एक कमरे से बरामदे के पास होती है, ताकि बरामदा पार करके सीधा जाने तक जीने तक पहुंचा जा सके और कोनों की दीवारों में खिड़कियां और रोशनदान लगाकर जीने में समुचित प्रकाश और समाधान प्राप्त किया जा सके। तो लोकेशन ऑफ स्टेयर केस में उन्होंने इतना बताया कि अगर हमारा कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो जीना हमारी ऐसी जगह लगा होना चाहिए ताकि हर कमरे से दूरी बराबर रहे और किसी कमरे को लांघना ना पड़े। और अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और हर स्टोरी पे अलग परिवार रहता है तो जीना ऐसा हो जो खुले में बाहर से हो, ताकि कोई भी आदमी दूसरे आदमी को डिस्टर्ब ना करे। बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग में जीना मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित होना चाहिए ताकि ऊपर तलों पर कार्य करने वाले व्यक्ति सीधे बाहर से बाहर कार्यालय में पहुंच जाए, ये अन्य कार्यालयों के कार्य में बाधा न पड़े। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक बिल्डिंगों में जीना प्रवेश कक्ष एंट्रेंस हॉल में ही स्थित होने पर बिल्डिंग में आने वाले आगंतुकों को जीने का रास्ता आसानी से मिल जाता है और उन्हें उसके विषय में पूछताछ नहीं करनी पड़ती है। बिल्डिंग के प्रत्येक भाग से जीने तक की पहुंच आसान होनी चाहिए। आग लग जाने और अन्य आपातकालीन स्थिति में ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले व्यक्ति तुरंत जीने की ओर भागते हैं और जीना ही बिल्डिंग से निकाल भागने का एकमात्र रास्ता रहता है। तो कुछ हम फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाते हैं, बट हमारे कुछ जीने ऐसे लगाना चाहिए हमें ताकि जो पूरी बिल्डिंग से बाहर निकल सके। और एक जीना अगर हमारा अंदर है तो एक जीना हमारे घर के बाहर की तरफ लगाना चाहिए ताकि हम किसी आपातकालीन परिस्थिति में उसके ज़रिए बाहर जा सकें। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड स्टेयर। एक अच्छी प्रकार आयोजित और अभिकल्पित जीना विभिन्न फर्शों के बीच शीघ्रगामी और सुरक्षित संचार व्यवस्था प्रदान करता है। एक अच्छे जीने में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, लोकेशन।
रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में जीना बिल्डिंग के मध्य भाग में स्थित होना चाहिए ताकि बिल्डिंग के किसी भी भाग में जीना अधिक दूर न पड़े। और छोटे बिल्डिंगों में जीना एक कोने में बनाना ही उचित रहता है, क्योंकि इससे बिल्डिंग के क्षेत्रफल का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। एक से अधिक मंजिल वाले बिल्डिंगों में एक जीना बाहर को होना चाहिए ताकि ऊपरी मंजिल में रहने वालों को असुविधा ना हो। अगर हमारा मल्टी स्टोरिंग एक से अधिक मंजिल अगर हैं तो एक जीना बाहर से भी हो ताकि बाहर के आने वाले व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना पड़े। पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक पब्लिक बिल्डिंग में जीना जो है एंट्रेंस हॉल में ही होना चाहिए ताकि आमदों को सीधे जाने का रास्ता आसानी से मिल जाए और उनके विषय में पूछताछ न करनी पड़े। तो हम इस लेक्चर में ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम किस लोकेशन से जीने को लगाते हैं और कहाँ पर जीना बनाना चाहिए। तो उसके बारे में ये इन्होंने बताया कि जो भी हमारा अगर कोई छोटा घर है तो वो जीना हमारा घर के बीच में होना चाहिए ताकि हर कमरे से निश्चित दूरी पर रहे। छोटा घर है तो एक कोने बना देना चाहिए और बड़ा घर है तो हमारा जीना मिड पॉइंट पर होना चाहिए। और अगर मंजिल एक से अधिक ज़्यादा है, एक से अधिक मंजिलें हैं, तो एक जीना बाहर से भी ले लेना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले आदमी का अंदर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के आदमी से कोई संपर्क न हो और कोई भी बाधा उत्पन्न न करे। नंबर 2 आता है जीने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे कमरों की एकांतता भंग के बिना रोक टोक के उस तक पहुंचा जा सके। राइस यानी कि उठान, टेढ़ी का उठान बिल्डिंग के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्य प्रकार के सार्वजनिक भवनों में उठान 8 सेंटीमीटर के लगभग रखा जा सकता है, लेकिन अस्पताल, प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज की सीढ़ियों के लिए 15 सेंटीमीटर या इससे भी कम रखा जा सकता है, तक क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं और जिनमें से कुछ बच्चे वृद्ध और कमज़ोर होते हैं। कम राइज वाली सीढ़ियों पर चढ़ना अपेक्षाकृत आसान होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चढ़ाव 20 सेंटीमीटर तक रखा जा सकता है, 20 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और जो उठान जितना कम होगा जीने के लिए उतनी ही अधिक स्थान की आवश्यकता होगी और लागत भी अधिक आएगी। अब आता गोइंग। गोइंग मतलब पग का मतलब होता है ट्रेड, कह सकते हैं इसको हम एक तरीके से। गोइंग अर्थात पग चौड़ाई इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि इस पेड़ी पर सीधा पैर रखने पर पैर बाहर न निकले और अंदर की तरफ थोड़ी जगह बची रहे ताकि जूते की नोक क्राइया से न टकराए। कॉमर्शियल यानी कि पब्लिक बिल्डिंगों के लिए जो राइजर होता है यानी कि जो ट्रेड होता है वो 27 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। 27 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। और